हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4 पर जो है वो आ चुके हैं। एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो आज हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए रहेगा, जिसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ और कंसेप्ट पे काम करेंगे। ऑल क्लियर है, एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलिए, तो आई होप सभी बच्चे बिल्कुल एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से इस क्लास को पढ़ने के लिए रेडी भी होंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने सारे टॉपिक्स जो है सिंप्लीफिकेशन काउंटिंग ऑफ जीरो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आज भी मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन और सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। तो आज की क्लास में सीरीज का जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, उसमें मैं लॉजिकल सीरीज से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अच्छा, कल हम लोगों ने लॉजिकल सीरीज स्टार्ट की थी क्या? कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था ना, एक बार मुझे कंफर्मेशन दो फटाफट से। कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे ना, कल मैंने आपको कराए थे ना क्वेश्चन ये वाले, है भाई? जल्दी से बताइए मुझे एक बार सभी स्टूडेंट्स। चलो, तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आप लोगों को, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा सीरीज को। यहां से देखते हैं, ठीक है। अब इधर से देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो बेसिक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वन अपॉन डिफरेंस, जो बेसिक तरीका था, वन अपॉन डिफरेंस और वन अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन कई बार आपके एग्जाम्स में कुछ ऐसी सीरीज आती हैं जो बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा टर्म को लेके चलती हैं। अब वो एक्स्ट्रा टर्म कौन कौन सी होती है उस चीज को समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये जो 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो 3 गुणा में 3 होता है, 3 इंटू 3 होता है। भाई 6 का मतलब 2 इंटू 3, 12 का मतलब 3 इंटू 4, 20 का मतलब 4 इंटू 5, और इसका मतलब 8 इंटू 9 होगा। ये बात हमको समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो लॉजिकल सीरीज है, वो आप लोगों का यहां से फॉलो होना स्टार्ट होता है। अगर आप देखेंगे सर, लॉजिकल सीरीज जो है वो यहां से स्टार्ट नहीं हो रही। लॉजिकल सीरीज यहां से बन रही है, 2 गुणा में 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 8 गुणा में 9। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों के एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा जो टर्म है वो आपको दिखाई देती है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक एक्स्ट्रा है। तो 1/9 को 1/9 लिख लो। अब यहां से लॉजिकल सीरीज का फंडा अगर आप लगाओगे तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2। और लास्ट टर्म कितना है? 1/9। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई फर्स्ट टर्म आपके पास 1/2 है और लास्ट टर्म आपके पास 1/9 है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 1/9 लिखा हुआ है। अब जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 1/2 माइनस का 1/9। तो 1/9 से 1/9 कटेगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.5 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। कई बार हमारे एग्जाम में इस तरीके की चीजें आती हैं जिसमें लॉजिकल सीरीज में पहला जो टर्म होगा वो एक एक्स्ट्रा टर्म आपको दिखाई देगा। तो हमें इस तरीके की सीरीज के लिए भी बिल्कुल वेल प्रिपेयर होकर रहना है। बोलो, सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है पॉइंट ये वाला? बताइए एक बार मुझे। ठीक है, चलो। तो इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के आंसर को सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही लगाइएगा। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 1/11, तो ये तो एक एक्स्ट्रा टर्म है। अब अगर आप 1/2 को लिखेंगे तो ये 1 × 2 हो गया, ये 2 × 3 हो गया, ये 3 × 4 हो गया, ये 9 × 10 हो गया, और ये 10 × 11 हो गया, है ना। तो यहां से लॉजिकल सीरीज अगेन आप देख पा रहे हैं कि लॉजिकल सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकल सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब आप देखेंगे सर यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/1, ये भाई ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये हमारी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हो जाएगा 1/11। ठीक है। अब आपने देखा सर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/11 का 1/11 ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1/11। तो 1/11 से 1/11 कटेगा, आंसर विल बी 1। तो राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब इस पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को अगर पेपर में थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को वो दे सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर 5/2² इंटू 3², 7/3² इंटू 4², 9/4² इंटू 5² और 39/19 और 20 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई के केस में है आपके पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करें तो पैटर्न ये कह रहा है यहां पर कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सर 9 और 4 का डिफरेंस आपको ऊपर 5 दिया गया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 का डिफरेंस ऊपर 7 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 16 का डिफरेंस ऊपर 9 दिया गया है। यानी कि आप हर जगह देखें, एक बच्चा पूछ रहा सर 1/1 कहां गया, बेटा 1/1 का मतलब एक ही होता है। नौकरी की तैयारी कर रहे हो या मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ आप लोग हैं? अरे ये 1/1 का मतलब एक ही तो होगा, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो एक ही बनेगा, है। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 400 और 361 में 39 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। यानी कि ऐसी सीरीज में आपके पास जो ऊपर नंबर होता है वो हमेशा उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इस बात को समझिए कि क्या मैं पहली वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 5 ऊपर मेंटेन है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 का स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर, और इसी तरीके से इसको मैं आगे लिख सकता हूं 1/19 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि सर इसमें जितनी भी टर्म अपने आप को रिपीट कर रही थी वो सारी कैंसिल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपको देखा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जितनी भी बीच वाली टर्म है ये सारी कैंसिल आउट होंगी। आपके पास बचेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/20 का स्क्वायर 1/400। तो अगर आप इसका एलसीएम लगाएंगे तो एलसीएम बनेगा 400, 4 को इससे डिवाइड करेंगे ये 100 हो जाएगा, और 400 को 400 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 100 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 99, और 99/400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये भी लॉजिकल सीरीज के अंदर है। देखो कोई भी सीरीज के अंदर अगर कोई पैटर्न चल रहा है तो वो सब लॉजिकल है। अब आपको इसको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम के अंदर इसको टैकल करेंगे, और उसमें एग्जाम से पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें माइनस कैसे आ गया। बेटा माइनस पता है कैसे आया, आप दोबारा से इन दोनों टर्म को सॉल्व करो जरा एक बार। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख सकता हूं ना इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा 3² माइनस में 2², और 3² माइनस 2² 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई,
इसीलिए मैंने इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक किया। क्लियर हो गया अब आपको? एक कह रहा प्लस भी तो हो सकता था। कर लो भाई, प्लस करके देखो एक बार जरा। 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 होगा। यहां पर 5 लिखा हुआ है ना, इसलिए डिफरेंस बनाते हैं यहां पर। क्लियर है भाई सौरभ? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगली एक सीरीज आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, जो एक काफी बड़ी सीरीज है, और इस सीरीज पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन के आते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1+2+3+4, इस तरीके से 99 और 100, और 100 के बाद फिर ये कम होना लग गया, 99, 98, 97, 2 और 1। तो हमें इस पूरी सीरीज का सम बताना है। अब ऐसी सीरीज के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मैंने आपको बोला कि यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, फिर 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, एक बार इसका सम करिए सभी बच्चे। इस पहली वाली सीरीज का सम करके देखें एक बार आप लोग। मैं एक सीरीज लिखता हूं, 1+2+3+4+5+6, फिर 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसका भी सम करके देखें एक बार। अगर आप इन दोनों सीरीज का सम कर रहेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी यहां पर एक, और वो ऑब्जर्वेशन ही आप लोगों को इस सीरीज का सॉल्यूशन बना के देगी। जैसे अगर मैं इसको सम करूं तो 1 और 2 3, और 3 6, और 2 8, और 1 9, तो इस सीरीज का सम 9 आ गया। अब देखो 2 और 1 3, और 3 6, और 4 10, और 5 15, और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 33 34 35, और 1 36, तो इसका सम 36 आ गया। यानी इस नीचे वाली सीरीज का सम 36 आया, और इस ऊपर वाली सीरीज का सम 9 आया। अब आप एक बात को समझिए, जो इस सीरीज में मिडल टर्म है, जो इस सीरीज में मिडल टर्म है, उस नंबर का स्क्वायर ही इसका सम आ रहा है। बोलो हाँ या ना? भाई आप ये देखेंगे कि इस पूरी की पूरी सीरीज के जो बिल्कुल बीच वाली टर्म है, उसका ही स्क्वायर इसका सम बन रहा है। जैसे आपने देखा इस पूरी सीरीज में जो मिडल टर्म है वो 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, यानी 6 का स्क्वायर आपको 36 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसी सीरीज में जो मिडल वाली टर्म होती है, उसी का स्क्वायर आपका यहां पर जो है वो सम दिखाई देता है आपको। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर मिडल टर्म यहां पर 100 है, तो क्या 100 का स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा? बताइए। तो इसे कहते हैं लॉजिक पकड़ना, और जो लॉजिक आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझिए। ठीक है? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई अब? तो छोटे एग्जाम्पल से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कब? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है ना? चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करिए भाई करिए, शाबाश। अब देखो अंडर रूट में 1+2+3+4 78 79, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अंडर रूट में 79 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन जब रूट से रूट कटेगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 79। ठीक है? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। चलो इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब इसी तरीके से कुछ और सीरीज भी आपके नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के अंदर रहती हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। चलो अब सबसे पहले आप मुझे बताइए सभी बच्चे, मैं आपको यहां पर 3 चीज देता हूं ऐड करने के लिए।
उसके बाद देखते रहना। जैसे मैंने आपको बोला 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1, इनको ऐड करिए जरा एक बार सभी। 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स प्लस 5 टाइम्स, इनको ऐड करिए जरा एक बार, इनको ऐड करो जरा फटाफट से। 1 11 111 और 1111, इनको ऐड करिए जरा कॉपी में एक बार। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जब आप इसको ऐड करेंगे ना पहले वाले टर्म को, तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, जब इनको ऐड करेंगे तो आपको एक काउंटिंग दिखाई देगी 1 2 3 4 की। बोलो भाई, 1 2 3 4 काउंटिंग आ रही है। इसी तरीके से जब आपने इसको ऐड किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको दिखाई दिया ये एक कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 4 टाइम्स आ रहा है, अगर ये 4 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है तो काउंटिंग बन गई 1 2 3 4 की। और अगर ये एक अपने आप को 5 बार रिपीट कर रहा है 5 टाइम्स, तो काउंटिंग क्या बन गई 1 2 3 4 5 की। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से क्वेश्चन आपके सामने भी निकलेंगे। अब मुझे ये बताइए, अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 1:1/2, तो क्या आप उसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं? बताइए। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5:2/3, तो क्या आप उसको 5 + 2/3 लिख सकते हैं? बताइए, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना। आप बोलेंगे जी सर ये बहुत छोटी सी बात है, मैं पता ही है ये वाली बात, लेकिन इसी के कंसेप्ट पे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस सिंप्लीफिकेशन पे, इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ वो किस तरीके से आया हुआ है। आप इस सीरीज को देखिए जरा एक बार। 1:1/2, 11:1/2, 111/2, 4 टाइम्स 1/2। बताओ भाई। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, जैसे पहली टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/2, इसको लिख सकता हूं मैं 11 + 1/2, इसे लिख सकता हूं मैं 111 + 1/2, और इसे लिख सकता हूं 4 टाइम्स 1 + 1/2। लिख सकता हूं ना। अब देखो ये वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप 1 + 11 + 111 + 1111, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 आ गया। अगर ये 4 बार रिपीट हो गया तो ये 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। और इधर भी देखेंगे आप, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया। भाई आधा और आधा, हाफ 1/2 और 1/2 1, 1/2 और 1/2 1 हो गया। अब आप इनको सब ऐड करेंगे तो आपको सम दिखाई दे रहा होगा 1236। बोलो इजी हो गया ना, बोलिए इजी हो गया। बोलो भाई क्लियर हो गया ना। अब इससे भी आसान आप पता कैसे कर सकते हो, जैसे आपने देखा 1 2 3 4, ये 4 बार लिखा है ना, तो आप सीधा 1 2 3 4 लिखिए, सीधा 1 2 3 4 लिखिए। और 1/2 1 हो गया, और 1/2 1 हो गया, तो यहां पर 1 + 1 2 जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा 1236। अब बताओ
इससे ज्यादा आसान इस क्वेश्चन का तरीका नहीं है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए फटाफट, शाबाश सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। अब देखो भाई, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 9 लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है आपको, है ना इसमें 9। तो अगर आप इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 कॉमन निकाल के आपको मिलेगा 1, डबल वन, ट्रिपल वन और 4 टाइम्स 1। तो इसका मतलब ये 9 गुणा में 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 1/2 1/2 1 हो गया, 1/2 1/2 1 हो गया, तो 1 + 1 और ऐड कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 बचेगा 3, 9 तिया 27 और 3 30 बचेगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21 का एक बचेगा 2, 9 एक कम 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा 1110 +2। तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सी ऑप्शन। आई होप सभी बच्चों ने इस चीज को निकाल लिया होगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? मजा आ गया सभी को एकदम बिल्कुल बढ़िया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। सर 9 कॉमन लेंगे तो एक बचेगा। अरे भाई 9 कॉमन लेंगे तो एक कैसे बचेगा भाई? अब जैसे 3 है, अब जैसे मान लो इसमें से मैं अगर सॉल्व करूंगा, तो जैसे मैंने 3 कॉमन निकाला, तो इसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह 11 बचेगा, इसकी जगह 111 बचेगा, इसकी जगह 4 टाइम्स 1 बचेगा, इसकी जगह 5 टाइम्स 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर करना ऐसे नहीं है, पेपर में कैसे करना है, आपको दिखा 3 आ गया और ये 5 बार है, तो 1 2 3 4 5। अब प्लस में 1/3 1/3, देखो ध्यान समझना, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, क्या इसका मतलब 5/3 बनेगा ना, 5 बार आ रहा है तो भाई 5 बार आ रहा है तो 5/3 लिखिए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनेगा, 4 तिया 12 और एक 13 बनेगा, 3 तिया 9 और एक 10 बनेगा, 3 दूनी 6 और एक 7 और ये बनेगा 3। और 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 2/3। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37036 2/3। ठीक है भाई, तो दिस इज द अमेजिंग कंसेप्ट। एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जिसका आंसर आप लोगों ने सही लगाया है। देखो जो स्टूडेंट क्लास को बिल्कुल अलर्ट होके देखेगा, सही तरीके से देखेगा, उसको डेफिनेटली चीज समझ में आएगी यार। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात?
ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है इसमें, जिसमें एक ही नंबर अपने आप को रिपीट करता चलेगा, जैसे 555 555 555, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, रिपीट क्या करना है उसके अंदर। चलो अभी रिपीट कर देते हैं दोबारा से, एक बार देखो पहले इसको। जैसे आपको दिख रहा है सर ये 555 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 555 है वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो मैंने 6 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है, 1/7 2/7, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो ये 21/7 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, तो ये 21/7 आ गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 3 प्लस 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने ये रहा, बी ऑप्शन। 2-3 दिन बाद भूल क्यों जाते हैं, रिवीजन नहीं करते ना, इसलिए। रिवीजन करोगे तभी तो याद रहेगा। बताओ भाई, बात क्लियर है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में जो बच्चे पूछ रहे रिपीट कर दो भाई। ये मुझे बताइए, ये 3 है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, तो 5 बार आया ना, 3 कॉमन निकाल के, 1 2 3 4 5। उसके बाद 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5/3 आ जाएगा ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर दिखाई देगा, और 5/3 का मतलब होता है 1 सही 2/3, 3 एकम 3, 2/3 अलग रह गया। अब ये पूरा नंबर है और ये 1 है, तो 35 और 1 36 सही 2/3। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। सर पर 6 कहां से आया। अरे पता नहीं कैसे कैसे बच्चे इस क्लास में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, ये 555 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है। 555 को 6 बार ऐड करो या 6 बार मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। हाँ, बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टूडेंट मुझे लगता है कि सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का। भाई थोड़ी मेहनत करना भी सीख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चलो। कैसे यार तुम लोग, या तो तुमको लग रहा है कि क्लास को जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि मैं वो सारी चीजें बताता चल रहा हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखोगे आप लोग, 999 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 999 यहां पर 6 बार है। प्लस अब ये 1/7 2/7 3/7, तो 7 तो है ही, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो 6 9 54 बचेगा 5, 54 और 5 59 बचेगा 5, और 6 9 54 और 5 59, प्लस 7 को इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा 5997। बोलो भाई, अब क्लियर है कि नहीं, आगे बात समझ में। चलो सभी स्टूडेंट्स को यहां तक बात समझ में आ गई है। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं,
देखो आपने सुना होगा, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 1/√3 + √2। अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, अगली सीरीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, जो अगली सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूं वो बेसिकली रैशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, अगली जो सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूं, हालांकि सीरीज में आपको दिखा देता हूं, देखो कितनी बड़ी बड़ी सीरीज आपके सामने दिख रहा है ना आपको, ये देखो कितनी बड़ी सीरीज है। अगला सीरीज देखो, ये देखो माइनस प्लस की सीरीज है। एक और भी बड़ी सीरीज है 100, 99, 99, 98, 98, 97, 99, 96, 2 और 1 तक सीरीज आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस पैटर्न को अपनाना होगा, पहले आप कंसेप्ट समझिए। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूं इसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपने छोटी क्लासेस में बचपन में 6th क्लास के अंदर देखा होगा, इस तरह अगर यहां प्लस का साइन है तो हम इसको ऊपर नीचे माइनस साइन से गुणा कर देते हैं, करते हैं नहीं करते। और जब एक को इससे गुणा करेंगे तो √3 माइनस में √2 आएगा, और नीचे a+b यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो इसका आंसर कितना बना, √3 माइनस में √2 बना। क्या आपको बात समझ में आई है भाई? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, हर का परिमेयकरण करना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो कि आपने देखा कि सर ये था 1/√3 + √2, लेकिन इसको सॉल्व करके आंसर जो बना वो √3 माइनस में √2 आया। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो कि अगर दो नंबर लिखे हुए, एक नंबर मान लो 3 है और एक है 2√2, तो अगर इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, बात को समझो ध्यान से, अगर इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपको 1 दिखता है, तो सीधा रैशनलाइजेशन में साइन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइन को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ये प्लस है तो माइनस लिख दो, या फिर अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1/√3, या मान लो लिखा हुआ है 7 - 4√3, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 4/√3 का स्क्वायर बनेगा 48। डिफरेंस 1 का आ गया, तो माइनस की जगह आप सीधा प्लस लिखेंगे। तो ये रैशनलाइजेशन करने का फंडा होता है भाई। ठीक है, जब भी आपके पास दो नंबरों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 है, तो प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, बात क्लियर है? अब मैं आपको एक सीरीज वाली प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है, जिसको आप चीजों को समझेंगे। देखिए भाई, अगर इस पूरी सीरीज की बात करें, तो इस पूरी सीरीज में जितनी भी टर्म अपने आप को रिपीट कर रही हैं, देखो ये √4, √5, √6, √7, √8, ये जितनी भी टर्म्स अपने आप को रिपीट करती हैं, दोहराती हैं, ये सारी टर्म अपने आप में कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, देखो कितने खतरनाक बच्चे इस क्लास के अंदर हैं। 4/√3 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कह रहे 48 कैसे आया? भाई गलती मेरी नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब गलती आपकी इसलिए है कि आपने कभी जिंदगी में मेहनत ही नहीं की होगी। भाई मुझे बताइए, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, ये 48 नहीं आएगा? है? आई बात समझ में यार? ऐसे नहीं मिलती है ये, समझ में आई बात? ऐसे थोड़े ना मिलेगी। हाँ, देखो अब इसमें अगर आप इस चीज को देखें ध्यान से, तो सर इसमें अगर मैं देखो, बड़ा नंबर पहले होता है, छोटा नंबर बाद में आता है।
बड़ा नंबर पहले होगा, छोटा नंबर बाद में होगा। इस चीज को ऑब्जर्व करना है आप लोगों ने, लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं। बड़ा नंबर पहले बनेगा, छोटा नंबर बाद में, और इस तरीके से आपको सीरीज आगे तक चल रही है। बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में। अब आप बात को समझना, मैंने सिर्फ इतना काम किया कि बड़ा नंबर मैंने पहले लिखा, छोटा नंबर बाद में। अब इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बनेगा √4 माइनस में √3, इसको बनेगा √5 माइनस में √4, ये मिलेगा √6 माइनस में √5, और इस तरीके से ये मिलेगा √9 माइनस में √8। अब देखो क्या क्या कट रहा है। देखो भाई, √4 से √4 कटा, √5 से √5 कटा, तो इस तरीके से मैंने बोला कि √4 इन कट जाएगा, √5 से √5 आगे इसको अगर मैं पूरा लिखूंगा तो सारी वैल्यू कटती हुई नजर आएंगी आपको, तो ये भी कटेगा। तो भाई इसका मतलब आ गया -√3, और 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 माइनस में √3 आ रहा है, सी ऑप्शन। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैंने पूरा एक्सप्लेन क्यों किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मुझे इस पहली वाली सीरीज से अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा √4 माइनस √3, और लास्ट वाली टर्म से मुझे मिलेगा √9 माइनस √8, क्योंकि मुझे पहली और लास्ट वाली टर्म से ही आंसर निकालना है, मुझे पूरी सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। मैंने देखा पर पहली वाली सीरीज को अगर सॉल्व करूंगा तो √4 बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। यहां पर भी बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। अब मुझे पता है कि सर ये जो √4 कटेगा, यानी कि ये तो कट जाएगा, यहां से मिलेगा मुझे -√3, तो यहां से मुझे मिलेगा -√3, और √8 से √8 कटेगा, तो यहां से मुझे मिलेगा √9, और √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो आपको दिखाई दे गया कि आपको पेपर में इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो, √8 कटेगा, √7 कटेगा, √6 कटेगा, √5 कटेगा। बस ये देखो, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये जाएगा √9 प्लस √8, तो √8 तो कट गया, तो यहां बचेगा √9, और √9 का मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। लास्ट वाली टर्म में ये बचेगा √5 प्लस में √4। आपको पता है √5 तो कट जाएगा, तो √4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहां से आया 3 और वहां से आया 2, तो आंसर क्या बनेगा, 5, ए ऑप्शन। इस तरीके से आप सेकंडों में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो गया सभी को? जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अब आपके दिमाग में आ गया होगा। ऑल राइट, चलो ये बताइए, नहीं कल कोई क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं होगी। हो सकता है कि संडे को मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए रख दूं, हो सकता है कि संडे को मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए रख दूं, तो इसलिए अपनी एप्लीकेशन पर आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मे भी संडे को क्लास आपकी हो सकती है। ठीक है, हाँ, और उसका अनाउंसमेंट आपकी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, तो उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना? देखो, अब आपने देखा
रूट 99 रूट 98 सब कटेंगे आपस में, ये सारी टर्म कटेंगी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा रूट 100 प्लस रूट 99। तो रूट 99 कट गया, 100 की जगह कितना बचेगा 10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये बनेगा रूट 2 प्लस 1। तो रूट 2 तो कट जाएगा, यहां से मिलेगा 1, तो यहां से मिलेगा प्लस का 1। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 11 बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, 11 बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। आ गया आंसर अब सभी का। बोलो भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताइए, बताइए भी इसका आंसर। बताओ भाई बताओ। अब यहां देखिए, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। तो बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 - 1। बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, रूट 3 माइनस रूट 2। और इस तरीके से बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में। अब आपको दिख रहा है कि सर रूट 2 से रूट 2 कटेगा, यानी कि ये कैंसिल आउट होगा। तो पहले क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बचेगा, यहां से बचेगा -1। और यहां से रूट 99 कटने के बाद क्या बचेगा, रूट 100 बचेगा। और रूट 100 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। रूट 100 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यही इस पूरी की पूरी सीरीज का एक पार्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ना कि आप यहां से लेकर पूरी 100 तक की टर्म सॉल्व करोगे, पेपर में इतना थोड़ा ना होगा भाई। क्लियर है, बोलिए। डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करने के बाद ही तो बेटा ये ऊपर जाके रूट 2 - 1 होता है। बाकी आप इस चीज को ध्यान रखना कि संडे को मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो संडे की क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना भाई सभी बच्चे। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको जितनी भी लॉजिकल सीरीज है, जितनी भी लॉजिकल सीरीज है, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इस चीज को रिवाइज कर लेना आप कल तक।